मैं देख रहा हूं मैदान में जितनी हमें जगह दिखाई दे रही है, जहां हमें पंडाल और पंडाल के बाहर लोग दिखाई दे रहे हैं, मंच के बाएं और दाईं तरफ जहां बहुत दूर तक पंडाल नहीं है, छाया का कोई इंतजाम नहीं कर पाए, इस तपती हुई धूप में भी अपना सर छुपाने के लिए गमछा लगा करके जो दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं सामने बाग और बाग के पीछे तक जहां दूर ठेले लगे वहां तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भरोसा दिला रहे हैं आप लोग कि इस बार पुष्पेंद्र सरोज न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड मतों से जहां जीतेंगे, वहीं देश के इतिहास में और इस बार की लोकसभा में बैठने वालों में सबसे कम उम्र के अगर कोई सांसद चुन करके बैठेंगे, वो कौशाम्बी की जनता उसको चुन करके भेजेगी। ये इतिहास किसी का दर्ज होने जा रहा है तो वो हमारे कौशाम्बी लोकसभा के महान जनता के नाम पर ये दर्ज होने जा रहा है। इधर आपने 4 चरणों का चुनाव देख लिया है। ये 4 चरणों का चुनाव आपने देखा है और आपको महसूस हो गया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण से, उनकी बातों से आपको पता लग गया होगा कि चौथे चरण में ही भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। चौथे चरण में चारों खाने चित है और इस 5वें चरण में जब वोट पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में है। दिल्ली वालों की सरकार 10 साल से चल रही है और उत्तर प्रदेश में 7 साल की। ये आपको 10 साल का हिसाब किताब नहीं करना है इनसे 17 साल का हिसाब किताब मांगना है सरकार वालों से। बताओ 17 साल में 17 साल की सरकार का हिसाब किताब मांगोगे? 17 साल की सरकार में क्या मिला है आपको? और जिनकी हर बात झूठी निकली और इनके वादे झूठे निकले कि नहीं निकले, इन्होंने हमें और आपको ये समझाया था कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये हमारे किसान भाई होंगे, उनके परिवार के सदस्य नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? ना दोगुनी आय हुई। और अगर हमारा किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाएगा तो लागत इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। न केवल किसानों की लागत बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाइयों को याद होगा, यही भारतीय जनता पार्टी आपकी फसल की पैदावार को लूटने के लिए और हमारे किसानों की जमीन को कब्जा करने के लिए 3 काले कानून लेकर के आई थी। हमारे किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जगह जगह धरना दिया,
खिलाफ खड़े हो गए। सरकार जो कुछ कर सकती थी सरकार ने किया। सरकार ने दीवारें बनवा दी सड़कों के बीच में, कीलें लगवा दी, पुलिस प्रशासन लगा दिया, लेकिन हमारा किसान डरा नहीं, झुका नहीं। वो दिल्ली जाकर के सरकार को घेरने का काम किया। हमारा किसान सालों साल बैठा रहा धरने पर, सालों साल आंदोलन चलाता रहा। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम का उसने सामना किया और तभी किसान वापस लौटा जब उसके तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 3 काले कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी हमारे किसानों की फसल की पैदावार के लिए जो कानून बनना था, उनके फसल की कीमत दिलाने के लिए, वो भी सरकार ने नहीं बनाया है। ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी और अपने हम किसानों को, गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम अपने किसानों को उनकी पैदावार की कीमत सही मिले, उनको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए कानूनी अधिकार दिला करके अपने किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। ये सरकार, इन सरकार के फैसलों ने हम अपने किसानों को याद दिलाना चाहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहते हैं। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आ रहे होंगे, किसानों के लिए न जाने क्या क्या बता रहे होंगे, लेकिन हमारा किसान जानता है कि बीजेपी के पिछले 10 साल की दिल्ली की सरकार में और जगह जगह जहां बीजेपी की सरकार है, उसकी नाकामी की वजह से 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान अपनी गरीबी के कारण, कर्ज के बोझ के कारण, अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सरकार मदद नहीं कर रही है। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का कर्ज माफ कर दिया। जो हमारे जागरूक होंगे, लोग जानते होंगे, इन्होंने 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और जिस समय कर्ज माफ करने का फैसला सरकार ने लिया था, उस समय सरकार ने ये नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान दुखी रह गया, निराश हो गया। उसे लगा कि उसका भी कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। बड़े बड़े खासम खास लोग बीजेपी के थे, उनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, वो इस सरकार ने माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को आज भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, सरकार बनेगी अपने किसानों का कर्ज माफ करने का। कर्ज माफ करेंगे। जब ये 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के माफ कर सकते हैं, तो हम अपने गरीबों का, किसानों का, लाखों का कर्जा भी माफ करेंगे। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की सरकार है। हमारा नौजवान जो नौकरी और रोजगार चाहता था, इसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, मेहनत करना जानता है, कठिन परिश्रम से अपनी कोचिंग कर करके इसने परीक्षाओं की तैयारी की जिससे इसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं दी सरकार ने। जो भी परीक्षा हुई उसके पेपर लीक हो गए।
सब पेपर लीक करा दिए। और हमारा नौजवान ये जानता होगा, क्योंकि इलाहाबाद के पास के लोग हैं, इलाहाबाद में भी पढ़ते होंगे। इलाहाबाद और आसपास के हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन हर पेपर लीक करा दिया सरकार ने। और ये 1, 2, 3, 4, 5 पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले याद होगा, इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली थी और पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन कराई इन्होंने। और इन्होंने कहा कि हमने इतना सुरक्षा का इंतजाम किया है, इतनी अच्छी तैयारी की है कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हमारे नौजवान जानते होंगे, जो परीक्षा देकर के आए होंगे, पहले दिन दूसरे दिन परीक्षा दी और जब वो घर लौट करके पहुंचे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पेपर रद्द करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, पेपर उसका भी लीक करा दिया। पता नहीं बीजेपी की सरकार कैसी है, इसका लीकेज नहीं रुक पा रहा है। बताओ, लीकेज है सरकार में कि नहीं है? और कितने पेपर लीक कराए? सब पेपर लीक कराए। हमारे नौजवान साथियों, आपकी नौकरी से खिलवाड़ तो की है, लेकिन जरा सोचना जा करके आपके 1/3 जीवन से इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये नौकरी तो नहीं दी है, लेकिन आपके 1/3 जीवन की बर्बादी की है इन्होंने। 1/3 जीवन खराब कर दिया नौजवानों का। और यही नहीं, हमारे फौज के लिए जो नौजवान तैयारी करते थे सड़क पर दौड़ करके, ये सड़क पर दौड़ के मेहनत करते थे, अपने खेतों के मेड़ पे दौड़ के, अपने गांव में कुछ खेल का मैदान बना करके दौड़ के तैयारी करते थे फौज की नौकरी के लिए। सोचते थे कि फौज की नौकरी में जाकर के पक्की नौकरी और देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनेंगे। लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी 4 साल वाली कर दी। ये जो अग्निवीर की नौकरी 4 साल वाली, मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी ने बहुत सुविधाएं दी थी फौज के लोगों को, और एक समय ऐसा भी आया था कि जिस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने फैसला लिया था कि जो भी शहीद होगा वो अपने पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में ले जाया जाएगा, जवान उसका आखिरी दर्शन के लिए। उस समय की सरकार ने बजट का बहाना लिया कि बजट नहीं है, ये योजना नहीं पूरी हो सकती है। नेताजी ने कहा था उस समय कि हमारे किसान और गरीब परिवार का बेटा सीमा की रक्षा करता है, इसके लिए चाहे जितना भी बजट लग जाएगा, अगर वो शहीद होगा तो सुविधाओं के साथ साथ पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में आखिरी दर्शन के लिए लेकर जाएगा। लेकिन आज जो अग्निवीर की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ नहीं लेकर के आएंगे। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अग्निवीर समाप्त होगी और पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाई लोगों को देखता हूं तो मैं इन्हें भी सावधान करना चाहता हूं कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल हुई है, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये प्रेस के लोग पूछते हैं कि
ये कभी कभी पूछते हैं कि कैसे हो जाएगी इनकी नौकरी 3 साल की। मैं उन प्रेस के साथियों से पूछता हूं कि बताओ, आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था रेल बेच देंगे? क्या आपको पता था इलाहाबाद बैंक बेच देंगे? क्या आपको पता था कि नौकरी आउटसोर्स कर देंगे? क्या आपको पता था कि बोरी से चोरी हो जाएगी? तो फिर अगर फौज की नौकरी 4 साल हो सकती है तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल की नौकरी बीजेपी वाले कर देंगे। और हमें तो ये भी पता है कि इन्हें वोट डालने के लिए अधिकारी केवल दस्तखत करा ले रहे हैं, वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं। नहीं मानते हो? जब हम चले जाएं तो अकेले में पूछ लेना आप लोग भी। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? ये बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की कि नहीं की? पहले कितनी बोरी में चोरी हुई और अब कितनी हो गई? मैं कभी कभी सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखी है इन्होंने। हमें पार्ले जी का बिस्किट पैकेट याद आ जाता है। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। बताओ, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था और अब कितना बड़ा आता है? जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और इन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और याद रखना, ये बीजेपी वाले फिर आ गए तो आपको एक बिस्किट का पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, वो भी पैकेट एक बिस्किट का होगा। बताओ, महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपकी किताबें, कॉपी, जरूरत का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और वो लाल वाला सिलेंडर जो घर में खाली रखा है वो कितना महंगा हो गया? ये नौजवान जानते होंगे जो मोटरसाइकिल चला के आए हो, बताओ 10 साल पहले कितने रुपए की थी? 5 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की है? बताओ, 1 लाख रुपए के ऊपर की हो गई कि नहीं हो गई? ये हमारे बुजुर्ग जानते होंगे। आपके जमाने में साइकिल कितने रुपए की थी? 1000 रुपए की। बताओ, 1000 रुपए की साइकिल थी, आज कितने की साइकिल बिक रही है? बताओ, महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? पहले बताओ, पैरासीटामोल की गोली जो बुखार उतारती थी 500 मिलीग्राम की, और आज बताओ कितने रुपए की हो गई? आज महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 500 mg पैरासीटामोल की गोली बुखार उतार देती थी, अब 650 mg की भी गोली बुखार नहीं उतार रही है। बताओ, महंगी हो गई दवा कि नहीं हो गई? और इन्होंने जो जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई, याद है आपको कि नहीं याद है? सबको वैक्सीन लग गई कि नहीं लग गई? हमने नहीं लगाई, हमारी जान सुरक्षित है। बताओ, इन्होंने वैक्सीन लगवा के जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? अब तो जान गए होंगे आप कि वैक्सीन जिन जिनको लगी है उनको गंभीर बीमारी होगी, जल्दी हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमें आपको तो लगाई वैक्सीन, ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को तो जबरदस्ती लगवा दी थी। और अब वैक्सीन लगाने वाली कंपनी ये कह रही है, नहीं कह रही है कि वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, वो वैक्सीन कंपनी कह रही कि नहीं कह रही? अब ये बीजेपी वाले बताएं, जो वैक्सीन लग गई है वो हमारे शरीर से वापस कैसे लोगे? बताओ, कैसे वापस आएगी? बताओ, धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? हमारी सरकार में याद होगा लैपटॉप कितना बड़ा मिलता था,
जिन जिन के घर में मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा, उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। हम लोगों ने लैपटॉप दिया तो जब ऑन करते थे तो नेताजी और हम लोग दिखाई देते थे, उसकी भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना फोन कर दिया और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो तो वो चलता ही नहीं है। और याद है जब राशन आपको मिला था, पहले राशन दे रहे थे, तो जब राशन मिल रहा था तो चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे और रिफाइंड तेल भी दे रहे थे। बताओ राशन में अब क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं राशन में? ये कोई नई पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको लगता है? ये बहुत पौष्टिक है क्या? इसलिए अपने गरीबों को हम कह के जा रहे हैं। कल ही हम लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि अपने गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है वो सबसे खराब राशन दिया जा रहा है। उस राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और जो मात्रा मिल रही है वो मात्रा ठीक नहीं है, उस मात्रा को भी बढ़ाएंगे। न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे और जिस तरीके से संपन्न लोग और बड़े लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो गुणवत्ता में अच्छा है, वो पौष्टिक भी है। हम लोगों ने तय किया है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने, कि जब सरकार बनेगी तो राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और पौष्टिक आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जो आटा पौष्टिक होगा वो स्वास्थ्य बेहतर रखेगा और वही डाटा हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। आज हर चीज ऑनलाइन है, पढ़ाई से लेकर के जानकारी से लेकर के फॉर्म भरने तक। इसलिए जब ये टेलीफोन कंपनी आई थी तब फ्री डाटा दे रहे थे, अब पैसे वसूल रहे हैं। इसलिए आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे और अपने साथियों से हम भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से 30 लाख नौकरियां सरकारी विभाग में अभी तक नहीं दी गई हैं और ये नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। हम अपने तमाम लोगों को कह के जा रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां खाली हैं 30 लाख, पूरा का पूरा आरक्षण दे करके अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करो सब लोग मिलकर के, मदद करोगे सब लोग? पुष्पेंद्र सरोज की मदद करोगे आप? ये नौजवान साथी है, बाहर से पढ़ करके आया है। जो लोग बाहर से पढ़ करके आए, हम भी बाहर से पढ़ करके आए। जब हम बाहर से पढ़ करके आए तभी हम एक्सप्रेस वे दे पाए आपको। हम बाहर से पढ़ करके आए तो हमें महसूस हुआ कि हमारे गरीब परिवार के बच्चों पे भी लैपटॉप होना चाहिए, से लैपटॉप देने का काम किया। और यही नहीं, एम्बुलेंस आपकी हम लोगों ने शुरू की थी। आप फोन मिलाते थे, आपके घर परिवार में कोई बीमार होता था तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए इंतजाम किया था। और यही नहीं, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, थानों में गाड़ियां नहीं होती थी। अगर कोई आता था, घटना होती थी, मदद के लिए आता था, तो पुलिस वाले कहते थे कि पहले डीजल भरवाओ तब हम तुम्हारे संग चलेंगे। लेकिन हम लोगों ने अमेरिका से सीख करके न्यूयॉर्क पुलिस जैसे काम करती है, ये हमारे पुलिस के अधिकारी जानते होंगे, जिन अधिकारियों को मैंने अपने साथ लगाया था।
कि इस काम को हमारी मदद करिए और न केवल आपके उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का सबसे बेहतर पुलिस को रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 100 अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी लोगों ने देने का काम किया था। ये डायल 100 सरकार ने इसका भी नंबर बदल दिया। सरकार ने 100 से 112 कर दिया। तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को लगा कि जब नंबर बदल गया है 100 से 112 हो गया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और अब जब फोन मिलाते हैं तो सुनने में आया है कि पुलिस पहुंचती है तो दोनों से पैसा वसूल लेती है। बताओ व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? ये जो सुबह 4 बजे उठ करके योगा करते थे, ये जो दावा करते थे लखनऊ वाले जो आपके बगल में आए थे, जो लखनऊ वाले हर काम को उल्टा पुल्टा करते हैं। एक बार उनसे हम लोगों ने कुछ सवाल पूछ लिया नौकरी को लेकर के, तो बोले 46 में 56 लोगों को दिए नौकरी हमने। वो उल्टा पुल्टा बोलने वाले आए थे बगल में, सुना है मैंने। आए थे क्या बगल में? सुना उनका तंबू उखड़ गया, कोई था ही नहीं। बताओ भाजपाइयों का तंबू उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया? ये कौशाम्बी बहुत ऐतिहासिक धरती है। ये कौशाम्बी के लोगों ने पिछले चुनाव में समाजवादियों का बहुत सम्मान बढ़ाया। उन परिस्थितियों में हमें सब सीटें जिता करके भेज दिया, सब सीटें जिता दी। इसलिए हमें बहुत भरोसा है आप पर, अपने कौशाम्बी की जनता पर। कौशाम्बी की जनता पे हमें बहुत भरोसा है कि एक नौजवान जो राजनीति में शुरुआत करने जा रहा है, जो पढ़ा लिखा है, न केवल आपकी चीजों को समझता है बल्कि दुनिया में क्या बदलाव आया उन चीजों को भी समझता है। दुनिया कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है और हम कहाँ खड़े हैं, उन सब चीजों को समझ करके अगर आपकी सेवा करेगा तो ये नौजवान सेवा करने का काम करेगा, इसकी आप मदद करने का काम करेंगे। ये तो पता ही होगा कि आखिरी समय पे हमें भी लड़ना पड़ा चुनाव। ये तो आपको पता होगा कि आखिरी दिन हमें भी पर्चा भरना पड़ा चुनाव के लिए। अभी हम भी लड़े कन्नौज से, और जब कन्नौज से चुनाव लड़े तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी अब लूट कमेटी बन गई है। ये लूट कमेटी की तरह काम कर रहे थे। हमें जाना पड़ा बूथ पर देखने। इसलिए अपने नौजवान और समाजवादी साथियों, इंडिया गठबंधन के साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप वोट के दिन घबराओगे तो नहीं। अगर कोई रुकावट करे तो बताओ, रास्ता ढूंढ करके बूथ पे पहुंच जाओगे कि नहीं? इसलिए अपने बूथ की रक्षा करोगे, एक एक वोट डालोगे आप लोग। और ये जो लोग डबल इंजन की सरकार बोल रहे थे, ये जो डबल इंजन सरकार वाले लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, इनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी है आपने? उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है। और देख लेना, जिस दिन वोट पड़ेगा तो वो इंजन अपने आप चला जाएगा दूसरा। एक खटारा इंजन और है, उसकी तस्वीर है ही नहीं कहीं। वो जो खटारा इंजन है उसके वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। वो खटारा इंजन यहीं का है क्या? सुना है जमीन और लूट और सब कुछ कर रहा है वो खटारा इंजन।
बताओ, उस खटारा इंजन को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हटाइए उस खटारा इंजन को। और ऐसे खटारे इंजन के लिए हम एक गाना लेके आए हैं दिल्ली से। कौन है? कोई गाना चलाने वाला है कि नहीं है? इसलिए जो दिल्ली से वो गाना है खटारा इंजन के लिए, जो सांसद है उन्हें हटाइए और नया सांसद चुनिए।